प्रस्तुत है परम वंदनीय माताजी के आशीर्वचन अमृतवाणी में। सामान्य गृहस्थ के रूप में जब मेरे जीवन में आचार्य जी का आना हुआ तो मैंने पाया, निकट से देखा, समझा और पढ़ा, और मैंने अंतरंग में झांक करके और मैंने दर्शन किया उस भगवान का जिसे पाने के लिए जीवात्मा तड़प रही थी और विचार कर रही थी आने से पूर्व कि कहीं ऐसी दुर्गति न हो जैसी आम महिलाओं की होती है। कि कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता गृहस्थ जीवन का और दाम्पत्य जीवन का, बिल्कुल निरुद्देश्य जीवन जिया जाता है। ने कहा ऐसे जीवन को धिक्कार है, कहीं जीवन जिया जाए तो ऐसा जिया जाना चाहिए। और जिस दिन मैं आई तो मैंने अपने को धन्य समझा उस भगवान को पा करके, और अपने को समर्पण करके मैंने सब कुछ पा लिया। वो उदारता पाई जो बिरले को मिलेगी, वो सहानुभूति पाई, वो प्रेम पाया जो उस प्रेम की गंगा में नहा करके, और मैं धन्य हो गई। आज जिस स्थिति में आप देख रहे हैं, माँ कहते हैं, कोई शारदामणि कहते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है मालूम नहीं, जैसी जिसकी श्रद्धा है उससे मुझे तोलते हैं। किनकी देन है मेरे भगवान की, और सहयोग मेरा भी है, और देन उन्हीं की है। उनके जीवन से पाया कि साक्षात भगवान के रूप में हम पत्थर को तो पूजते हैं, पत्थर की विशेषता के बारे में हमें कतई मालूम नहीं है, लेकिन एक इंसान के रूप में हमने भगवान को पाया है। इससे हम सीख रहे हैं, इससे हम ले रहे हैं, अनवरत लिया सारी जिंदगी लिया है। अब आई है, देने की बारी आई है। कहाँ तक हम उसके अनुदानों को चुका पाएंगे हमें नहीं मालूम, पर इतना जरूर है कि हम शक्तिवान, जितनी शक्ति है सही रूप में अर्धांगिनी होकर के। हालांकि उन्होंने मुझसे कभी धर्मपत्नी नहीं कहा, हमेशा माँ का संबोधन किया। माताजी कहते हैं, कई बार मैं तो हंस भी जाती हूँ, कहती भी हूँ कि आप ये क्या मजाक कर रहे हैं कि मुझसे माँ कह रहे हैं, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। तो अनायास ही एक बार उनके मुँह में से निकल पड़े कि पत्नी तो कभी कभी विद्रोही भी हो जाती है और उसके अंदर बदले की भावनाएं होती हैं, लेकिन माँ के अंदर वो भाव नहीं होते और वो बदले की भावना नहीं होती है, वो क्षमाशील होती है। सदगृहस्थ में क्या क्या विशेषताएं होती है? सदगृहस्थ में होती हैं बच्चों का पालन पोषण और उनको सुसंस्कारवान बनाना, माँ के प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य, और उनको आगे बढ़ाना, उनको संस्कार देना और उनको देना, यही धन है, यही दौलत है। उन्होंने कहा कि हमने इसी के सहारे जिंदगी जी है, अपने गुणों के सहारे। बच्चों तुम भी इसी के सहारे जीना। और हम जिस मकान में रहते थे वो मकान हमारा 13 रुपये महीने का था, ये पीछे 15 रुपये किए। अंत में जब हम आए तो हमने उसको 30 रुपया महीना देना शुरू किया। मरम्मत कराते थे और ऐसे अपना जीवन यापन करते थे। घर में रूखी सूखी रोटी खाते थे, लेकिन हमारे दरवाजे से कभी भी कोई भूखा नहीं गया। आया जरूर भूखा, लेकिन गया नहीं। कुछ नहीं हुआ तो सत्तू खिलाए, खिचड़ी खिलाई, लेकिन खिलाया जरूर। और जिन्होंने खाया तो उन्होंने अपने को धन्य माना। कितने ही व्यक्ति तो ऐसे रोगी भी आए जो अपने मुंह से तो हम नहीं कहना चाहते हैं, पर अनायासी मुंह पे बात आ गई है तो क्यों नहीं कहना चाहिए
कही जा रही है। तो जो असाध्य रोगी थे और आचार्य जी ने कहा, जाओ बेटे हो, तुम जाओ अपनी माँ के हाथ का खाना, जिनको के पचता नहीं था। अभी भी वो व्यक्ति जीवित है, लटूर चंद उसका नाम है, और वो असाध्य रोगी था। उसने जब भोजन किया तो वो 15 ही दिन में उतना स्वस्थ हो गया। क्या बात थी, क्यों हो गया? कोई जादू था क्या? जादू नहीं था, उसमें हमारी भावनाएं थी, और वो हमारा भगवान था, वो हमारा देवता था जो हमारे घर आया था। हमने उसकी सेवा की मन से, आत्मा से, और वो खड़ा हो गया। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।